वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। बेटा आपका बैंकिंग का चैप्टर चल रहा था। बैंकिंग में पहले हमने किया था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। फिर हमने किया था एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दो टॉपिक हमारे हो चुके थे। आज हम करेंगे आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट पेमेंट मनी ट्रांसफर। ये एक मतलब एकदम जिसमें पैसा ट्रांसफर हो जाता है एंड फैसिलिटेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कहाँ से होती है ये? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई से। इट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव द मनी इन रियल टाइम। रियल टाइम में मतलब जैसे ही हमने पैसा ट्रांसफर किया प्रॉम्प्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। The service facility interbank transactions through mobile and internet banking। ये मोबाइल से भी और इंटरनेट बैंकिंग से दोनों से हो सकती है। This has become highly preferred mode for transferring funds in large population of country। मैक्सिमम लोग इसी फैसिलिटी का यूज करते हैं क्योंकि सबके पास मोबाइल है। ऐप डाउनलोड की और उसको साथ के साथ आईएमपीएस कर दिया। तो ये 24 आवर्स 7 डेज और 3 ईयर का लगाए हम 365 डेज, मतलब 24 आवर्स ये सर्विस अवेलेबल होती है और फ्लेक्सिबल है। और जो है ये आपका किसी भी टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब फीचर्स क्या है इसके? एक तो फ्लेक्सिबल इन नेचर, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी टाइम। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर लेते हैं इसमें हम। फंड ट्रांसफर के लिए लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है। वर्सटाइल आईएमपीएस जो है वर्सटाइल होता है। मतलब क्या है इसमें? किसी भी पेमेंट, चाहे आप शॉपिंग के लिए पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, ओटीसी पेमेंट कर रहे हो, फीस का पेमेंट दे रहे हो स्टूडेंट्स की, कुछ भी बिल पेमेंट कर रहे हो, ट्रैवल का कर रहे हो, टिकटिंग का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ये सभी जगह चलता है। उसके बाद इजी टू यूज। अब यूज करना भी बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, पहले मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बैंक है, उसमें एक आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर बन जाता है, एमएमआईडी बन जाता है 7 डिजिट का। और ये एक यूनिक आईडी होता है, इसके बगैर कुछ भी आपका पॉसिबल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ता है। इसके बगैर आपको सर्विस नहीं मिलेगी एमएमआईडी के बगैर। उसके बाद मनी ट्रांसफर, मतलब मनी ट्रांसफर जो होती है वो फास्ट, तेजी से होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा, बैचेस में होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं होता। और मोबाइल अलर्ट, जैसे ही रिसीवर को पैसा और सेंडर को पैसा रिसीव, सेंडर का पैसा कट जाता है और रिसीवर का पैसा रिसीव हो जाता है, साथ के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी मोबाइल पे आता है ना, मोबाइल पे पेमेंट का मैसेज, तो वो इसी ऐप की वजह से आता है। इन इन एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। एनईएफटी की तरह जैसे 2.5 रुपए से लेके 25 रुपए तक का खर्चा आता है ना, 10,000 रुपए तक आप यूज करोगे तो 2.5 रुपए का, 10,000 से 1 लाख रुपए तक करोगे तो 5 रुपए खर्च आएगा, 1 लाख से 2 लाख तक करोगे तो आपको 15 लाख रुपए आएगा। अगर 15 रुपए आएगा। और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं तो 25 रुपए प्लस जीएसटी आता है। और ये चार्जेस जो है इसमें का फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर प्राइवेट बैंक है वो थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, नेशनलाइज बैंक का फिक्स है, पर सम बैंक डू नॉट चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट, दिस फिगर, इसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज नहीं करते कुछ बैंक।
उसी वीडियो ओपन कर लें बच्चे। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं इसको। इट मीन्स ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब यूजर के पास क्या होना चाहिए? एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। उसकी हेल्प से वो ई बैंकिंग सर्विसेज, मतलब कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है, कहीं से भी पैसा रिसीव कर सकता है। वर्चुअल बैंकिंग का पार्ट होता है ये। मेन फीचर्स क्या है? देर इज नो फेस टू फेस कंटेक्ट पर्सन। पर्सन से फेस टू फेस कंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बैंक और क्लाइंट होता है, उसमें पेमेंट हो जाती है। बोथ द बैंक एंड क्लाइंट नीड कंप्यूटर एंड मोबाइल। उनको कंप्यूटर मोबाइल की जरूरत होती है। और क्लाइंट के पास ई बैंकिंग का ऑप्शन भी बैंक की तरफ से होना चाहिए, तभी तो कर सकेगा ना वो। उसको वहां से ऑथराइज होना चाहिए कि ही और शी कैन यूज द ई बैंकिंग फैसिलिटी। बैंक स्टाफ एंड क्लाइंट मस्ट बी अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो बैंक स्टाफ है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ई बैंकिंग का नहीं, उनको पता होना चाहिए और क्लाइंट को भी पता होना चाहिए हाउ टू यूज ई बैंकिंग। ठीक है, ये फीचर्स है इसके। एडवांटेज क्या है? 24 आवर्स और 365 डेज। कस्टमर कैन मेक पेमेंट, परमिट ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेजिडेंस और ऑफिस। कहीं भी यूज कर सकता है इसको। उसको जरूरी नहीं है कि आपको बैंक ही जाके करनी है ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सेंस ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब पैसे से रिलेटेड ही इसमें हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कस्टमर फील्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्योंकि उसका ओटीपी आता है, सब कुछ सिक्योर होता है कस्टमर को, उसमें दिक्कत नहीं होती कुछ। ये भी बेनिफिट है। अनलिमिटेड एक्सेस, कि कस्टमर जो है जब मतलब करता रहता है इसको, मतलब उसको कोई ये नहीं है कि एक लिमिट होती है इसकी। जितनी उसने अपना फिक्स की हुई है उससे उसमें वो उसके अंदर अंदर वो कर सकता है काम। बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं? बैंक गेन द कंपिटिटिव एडवांटेज। अब जो कस्टमर दूर भी हैं, वो कई बार नजदीक बैंक होने की वजह से, ना होने की वजह से दूसरे बैंक में चले जाते हैं अपने नजदीक वाले में, तो उसको फैसिलिटी मिल जाती है। उसने ई बैंकिंग दे रखी है, वो कहता है दूर नजदीक का कोई चक्कर ही नहीं है। आपने तो ई बैंकिंग यूज करना है ना, आपका बैंक कितने किलोमीटर पे हो, तो वो कंपिटिटिव दूसरे बैंक से ज्यादा काम कर लेता है। सपोज करो मेरे नजदीक पीएनबी है और मुझे एचडीएफसी ई बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है। पीएनबी मेरे घर के पास है और एचडीएफसी है मेरे में से 10 किलोमीटर दूर। तो उसने ई बैंकिंग सर्विस दी तो मैं एचडीएफसी को यूज करूंगा, उसका उसकी फैसिलिटी यूज करूंगा। क्योंकि कस्टमर जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता है, कई बार अपने ऑफिस से बाहर, वो इतना व्यस्त है ऑफिस की बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, वही अपने बेंच उसके डेस्क पे काम हो रहा है, तो उसको दूर से क्या लेना देना है। तो एचडीएफसी ने पीएनबी को compete कर दिया इस सर्विस की वजह से। सपोज मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रलाइज डेटाबेस रिसोर्स लोड ऑन ब्रांच। सारी ब्रांचेस पे डेटाबेस एक जगह हो सकता है ई बैंकिंग की वजह से। मतलब ये नहीं है कि भी आपका आपका तो दूसरी ब्रांच में है, आपका वहां से ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज हो जाता है नेट की वजह से। डिसएडवांटेजेस क्या है इसको? बैंक एंड इट्स क्लाइंट्स हैव टू इन्वेस्ट इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बैंक को भी पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी के लिए सिस्टम लगेंगे, सर्वर लगेगा। और क्लाइंट को भी नेट भी लेना पड़ेगा, मोबाइल भी नेट वाला लेना पड़ेगा, लैपटॉप वगैरह भी परचेज करना पड़ेगा, कंप्यूटर भी परचेज करना पड़ेगा। ई बैंकिंग ऐसे तो हो नहीं जाएगा कॉपी के पेज में, तो दोनों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर बोथ। दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है, स्टाफ को भी और क्लाइंट को भी। तो इट में भी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी हो सकता है कई बार। क्लाइंट में नॉट एबल टू ट्रांजैक्ट, कई बार क्या होता है वायरस की आ जाता है सिस्टम में, तो वो बैठ जाता है कि वो उसके फिर उसको नजदीकी पीएनबी से ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। इवन देन कई लोग तो क्या करते हैं पीएनबी में भी, जो उसके पास जो पीएनबी इन द सेंस मतलब नजदीक वाले बैंक में भी वो अकाउंट खोल लेता है, और दूर वाले में भी, दूर वाले से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता रहता है। जैसे ही सर्वर की प्रॉब्लम आती है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है, वो क्या करेगा? अपने नजदीक वाले बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा जाके।
तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनके लिए, अगर टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, कई बार बैंक के पार्ट पे या क्लाइंट क्लाइंट के पार्ट पे एरर आ जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट कट जाती है, लेकिन सामने वाला कहता है मेरे पास तो आई ही नहीं। अगर आपने 5 लाख रुपए कोई सामान परचेज किया है, तो वो तब तक आपको सामान नहीं उठाने देगा जब तक उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता। वीडियो ऑन करें बच्चे। खुशी। ये सर नेट थोड़ा स्लो है। बस बेटा यही रहता है तुम्हारा, पड़ेगी वो। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, इसमें कौन कौन से ई बैंकिंग में मिलते हैं आपको फैसिलिटी? EFT। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। जैसे वेजेस, सैलरी डायरेक्टली हम कस्टमर एम्प्लॉइज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और क्या होता है? डायरेक्ट क्रेडिट, जैसे सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, रॉयल्टी, ये सारी की सारी पेमेंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। डायरेक्ट डेबिट, जैसे क्लब का बिल, स्कूल की फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली का बिल डायरेक्ट अकाउंट से कट जाता है, अगर हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, कि हर महीने मेरी, सपोज करो मैंने RD खुलवाई है बैंक में, और हमने ई बैंकिंग में उसमें दे दी कि हर महीने 2000 रुपये कट हो जाए उसमें से। उसके बाद पेमेंट आर मेड ऑन ड्यू डेट्स, ड्यू डेट पे हमारी पेमेंट हो जाती है। क्योंकि अगर हम मैंने ले दिया 15 तारीख से पहले स्टूडेंट बच्चों की फीस जानी चाहिए, तो 14 तारीख का मैं रिमाइंडर लगा दूंगा, उसमें उसमें ट्रांजेक्शन का ऑर्डर दे दूंगा, कि शेड्यूल कर दूंगा उस ट्रांजेक्शन को, तो ऑटोमेटिकली उस डेट को कट जाएगी। रास्ते में नुकसान नहीं, जैसे हमने कैश कहीं लेके गए, वहां लॉस इन ट्रांजिट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नो एक्सपेंसिव टू कोर्सपोंड, साथ के साथ स्क्रीनशॉट करके रख लो पेमेंट का, उसको सेंड भी कर दो, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की जरूरत ही नहीं है। नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, वही कैश का गुम हो जाना। उसके ट्रांजेक्शन इज आर एफर्टलेस। ATM आपको सबको पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है आपका, इसमें एक पिन मिल जाता है आपको, सिक्योरिटी पिन। किसी भी आप बैंक में जाओ, बैंक के ब्रांच के ATM में जाओ, वहां उसको इंसर्ट करो, उसमें आप क्या नाम, पेमेंट कर, अब तो रिसीव भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट ATM से पेमेंट कर भी सकते हो। बस बैंक को क्या, अपने डिवाइसेस ATM मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो आपको मिलता है रुपए की फॉर्म में, मास्टर फॉर्म, आपने देखा होगा ना, रुपए, मैस्ट्रो कार्ड, इस तरीके के कार्ड बनते हैं, तो उनको डेबिट कार्ड बोलते हैं। इससे आप पेमेंट कर भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड का पिन लगा के आप। डेबिट कार्ड का, आप देखो, कार्ड होल्डर कैन टू हैज टू डिपॉजिट मनी, उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है? बैंक में पैसा जमा कराना पड़ता है। सपोज करो मेरे बैंक में 50,000 रुपये पड़े हैं, तो मैं 50,000 रुपये तक डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि जितना आपका बैंक में डेबिट पैसा पड़ा है, जितना आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है, वहां तक निकाल सकते हो। इस पे आपका नाम भी होता है, एड्रेस भी होता है, फोन नंबर भी होता है। कहीं भी आप कार्ड स्वैप करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ चार्ज भी लग जाते हैं कई बार, इसलिए कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती आपको कहीं भी। डिस्काउंट भी कई बार डेबिट कार्ड से, चाहे HDFC का डेबिट कार्ड यूज करो, ICICI का, तो इनसे हमें डिस्काउंट मिल जाता है, कई बार इंसेंटिव कैशबैक आ जाता है। क्रेडिट कार्ड, एनीबॉडी हैविंग गुड रेप्यूटेशन कैन ऑब्टेन द क्रेडिट कार्ड, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के जिनकी हाई सैलरी होती है, तो उनको हम डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी बैंक से मिल जाता है। यानी क्रेडिट कार्ड का मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह होती है, एक किस्म से हम एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकते हैं।
इसके ऊपर डेट ऑफ वैलिडिटी भी पड़ी होती है, कब तक ये वैलिड है, फोटो सिग्नेचर वगैरह सारे वेरीफाइड होते हैं इसमें। और जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते हैं, जितना उसने एक्स्ट्रा निकलवाया वो डिपॉजिट करा देता है। तो कार्ड होल्डर मस्ट एंजॉय गुड रेपुटेशन, मतलब जिसके पास आजकल देखे ना, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है उसकी रेपुटेशन मानी जाती है कि हाँ भाई, इसका मतलब इसके पास बैंक को इसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। एडवांस फालतू पैसा बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, जितना यूज करो कर लो उसमें से बैंक का पैसा। क्रेडिट कार्ड और ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कार्ड होल्डर को। और पहले पैसा यूज कर लो, बाद में उसको वापस कर लो, मतलब एट द मोमेंट कहीं गिफ्ट हमने परचेज करना है, कोई और कोई हमें पेमेंट करनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है आपका? ये डेटर नहीं होता, ये डेटर होता है बैंक का, मतलब इसने फालतू पैसे लिए होते हैं तो डेटर हो गया बैंक का, और इसने पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं, डेटर थोड़ी होगा बैंक का। क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें उधार नहीं मिलता, इसमें उधार मिलता है। इसमें पैसा जमा कराना पड़ता है कार्ड यूज करने से पहले, इसमें आप कार्ड यूज करने के बाद पैसा जमा कराना पड़ता है। सिक्योर सिक्योरिटी इन इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पैसा पहले ही दे रखा, इसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है इसमें, ये डेटाबेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में कितने मिलियन आपके वॉल्यूम क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है, कितना वॉल्यूम डेबिट कार्ड हुआ है, ठीक है। ये देखो बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता नहीं जा रहा है, कम होता जा रहा है। 16 में कम हुआ है, 15 तक ज्यादा हुआ है। तो आज इतना ही करेंगे हम। ओके बेटा।